करना भील जाति का बम्बारे का निवासी था और ये बम्बारा में रहता था और वह चारों तरफ डाके डालता था और डाका डाल करके उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, भयानक उसका चेहरा था, तो उसको चेहरे को देख कर भी उससे डर सकते थे। लेकिन वो करनाराम भील जो है वो इतना खूंखार था कि अपने नाखूनों से जेल को काट सकता था। इलियास नाम का जो मुसलमान था उससे उसने खेती के लिए ज़मीन ली कि साहब मैं उनको आदि में पैसा दूंगा, ये लूँगा। लेकिन बाद में उसकी नीयति बदल गई। नीयति बदलने से उसने जो है उसका विरोध किया। तो उसने विरोध किया और विरोध के अंदर वो इतना आवेश में आ गया कि उसी आदमी को जिसने उसको ज़मीन दी थी उसको गोली से मार दिया। और गोली से मारने से उसको जेल में जाना पड़ा। और जब जेल में गया तो जेल के अंदर भी उसने जो है नाखूनों से जेल की दीवार को फाड़ कर बाहर निकल गया। लेकिन उसको भी एहसास हो गया था कि मेरे पीछे कोई न कोई हत्या करने में लगे हुए हैं। तो एक दिन उसने मेरे आगे बात में कह दिया कि गुरु, अगर कोई मेरे सामने आकर के किसी ने मेरे पर वार किया तो मैं उसको खौंडेला दे दूंगा, लेकिन किसी ने पीछे से धोखे से कर दिया तो फिर मुश्किल होगी। दुर्भाग्यवश एक दिन वो नीरज होटल के पास, एयरफोर्स के पास उधर झोंपड़ी बना के रहता था, वहाँ जाता था तो वहाँ पर पीछे से लोगों ने उसका सिर काट दिया। और सिर काट के उस सिर को कहाँ ले गए उसका आज तक कोई पता ही नहीं पड़ा कि वो सिर कहाँ गया, किधर गया। तो ये रेगिस्तान के धोरों के अंदर आज भी करनाराम के भील की ये अनसुलझी कथा लोगों के कंठों पर जीवित है। तो नड़ जो है अफ़गानिस्तान के अंदर बनती थी और नड़ को स्त्रियां बजाती थी। तो ये इसकी भी था। तो उसने एक लाली नाम की जो है एक महिला से उसका प्रेम स्नेह हो गया। तो उस स्नेह को उसको लाली को प्राप्त नहीं कर सका, तो उसकी लाली की यादगार के अंदर उसकी सुंदरता के लिए वो नड़ के माध्यम से उसके गीत गाता था और गीत गाता था ताकि उसको जो है एक प्रकार का सुकून मिलता था। इसलिए वो गीत गाता था। नड़ बजाने वाला एकमात्र व्यक्ति उस जैसलमेर में उस समय था। ज्ञानी जैल सिंह की टाइम नहीं है, ये नीलम संजीवा रेड्डी और उनकी टाइम हुए हैं। ज्ञानी जैल सिंह तो उनके बाद में ये ज्ञानी जैल सिंह जी आए हैं। तो वो ज्ञानी जैल सिंह जी नहीं थे, वो दूसरे राष्ट्रपति थे। तो उन्होंने इनकी सजा माफ, इसकी जो है वो पैरोल पे छोड़ा था और उसको वो किया था। तब ये कलाकारों के पर टूरिस्ट होटल जाता था और अपनी आजीविका कमाता था।